हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दरोगा बीपीएससी सेट नंबर 2, जिसमें हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। हमने सेट 1 को भी इसके पहले देख लिया है और ये हमारा दूसरा सेट है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके सेट 1 को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों का प्रजनन अंग किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, पौधों का प्रजनन अंग पुष्प को कहा जाता है, क्योंकि पुष्प के वजह से ही पौधों की उत्पत्ति होती है और पौधों का विकास होता है। दूसरा प्रश्न है, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? फ्रेंड्स, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र प्रथम है, सेकंड नंबर पे महावीर चक्र है और तीसरे नंबर पे वीर चक्र है। तीसरा प्रश्न है, भारत के पहले फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? दोस्तों, भारत के पहले फुटबॉल क्लब का नाम डलहौजी क्लब था। चौथा प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, एक ही जैसे दो नाम है, एक है यूनिसेफ और एक है यूनेस्को। तो दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। यह उनका जन्म दिवस है। मैंने इसी ट्रिक से याद रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पे मधुमेह दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, आर.एल. मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, आर.एल. मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। यह गीत को उन्होंने एक जेल में लिखा था। यह जेल थी फतेहपुर जेल 1924 में। 1924 में ही महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1924 में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभ्युदय पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? अभ्युदय पत्रिका का संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ही 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सन 1916 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज को नया रूप देते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 10वां प्रश्न है, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम शूद्र किस राज्य के गरीब किसान थे? नाम शूद्र बंगाल के गरीब किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे तथा इसके महासचिव कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला तथा महासचिव ठक्कर बाबा थे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुराना नाम राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1920 में की गई थी। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्षों तक चला, जबकि यह सफल नहीं हो सका, इसलिए 1939 में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसके कारण इसको पुनर्स्थापित करके इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जगह स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई।
16वां प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, अमेरिका और कनाडा में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा बनाती है उसे 49 डिग्री चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची झील तीसीसीकरू झील है। यह तिब्बत में स्थित है। वर्तमान तिब्बत चाइना के कब्जे में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह झील तिब्बत में स्थित है। एक कंफ्यूजन है दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची झील का आंसर हमेशा टीटीकाका दिया जाता है। दोस्तों, टीटीकाका सबसे ऊंची नौकायन झील है। यह नौकायन झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नौका चलाई जा सकती है, जबकि जो तिब्बत में स्थित झील है इसमें नौका नहीं चलाई जा सकती। 18वां प्रश्न है, मर्केली स्केल पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? मर्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का मूल अधिकार निकाल कर कहाँ रखा गया है? संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से निकाल कर कहाँ रखा गया है? दोस्तों, इसे अनुच्छेद 300 क यानी कि 300A में रखा गया है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार में इसे बाहर कर दिया गया। तब भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, महाबलीपुरम किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? दोस्तों, यह हर्षवर्धन थे, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया करते थे। 23वां प्रश्न है, पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? दोस्तों, ये मृदंग के प्रसिद्ध वादक हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में काम आता है, जैसे पेड़ों पर जो आम पकते हैं, लीची, अनार, ये सभी एथिलीन गैस के द्वारा ही पकाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश के अधिकार में है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो एक समुद्री द्वीप है। यह डेनमार्क के कब्जे में है। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। 26वां प्रश्न है, यदि कोई देश मशीनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं और प्रौद्योगिकी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है तो वह किस श्रेणी के देशों में आता है? दोस्तों, वह विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के तहत संसद के किस अंग का गठन किया जाता है? दोस्तों, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। जो भारतीय संसद है यह अनुच्छेद 79 के तहत, जबकि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। भारतीय संसद में कहीं भी राज्यसभा के लिए उच्च सदन या फिर लोकसभा के लिए निम्न सदन का वर्णन नहीं है। यह संविधान में पहले आने के कारण इसे राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा किस देश का शासक था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का शासक था और इसने तुर्की को आधुनिक तुर्की बनाया। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा का अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड था। यह राघोवा का पुत्र था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक कहा गया है। इसमें पेड़ पौधों के चित्र बने हुए हैं। इसे बास्टोर फ्रीडन लिपि भी कहा जाता है। यह आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत इसे रखा गया है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? इसका नाम अमीर कोही या दीवाने अमीर कोही रखा गया था।
यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रखा गया था, जिसे इतिहासकारों ने सबसे ज़्यादा विवादित शासक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं। 3 तो यूरोप के हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, और 2 यूएसए और चाइना। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलेटिक्स के खेल मैदान को क्या कहा जाता है? एथलेटिक्स के खेल मैदान को ट्रैक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, जिन्होंने रामचरितमानस का अवधी भाषा में निर्माण किया है। इथोपिया का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों, इथोपिया का पूर्व नाम एबिसिनिया था। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, बुल्स आई शब्द किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, बुल्स आई शूटिंग से संबंधित एक शब्द है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया? दोस्तों, पहला सूती कारखाना तो फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, जो पश्चिम बंगाल में स्थित था, लेकिन यह असफल रहा। इसलिए 1854 में मुंबई में दूसरा सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया, जो प्रथम सफल कारखाना है। फोर्ट ग्लास्टर में यह 1818 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के टाइम में इसे नियमित बना दिया गया, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसे दूसरी जनगणना कराया, जो कि इसे माना गया कि यह इसको नियमित रूप से आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वीमेन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यूएन वीमेन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। माई ट्रूथ पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों, माई ट्रूथ पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी हैं, जो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है, जो 1917 में अमेरिका में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था CRY का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, CRY का पूरा नाम चिल्ड्रन रिलीज एंड यू है। 45वां प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इनसे पहले माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का दर्जा चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को दिया जाता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रेंड्स, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है। कार्बन प्रत्येक वस्तु में मौजूद होता है, इसलिए किसी की आयु को ज्ञात करने के लिए कार्बन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, कोविन को कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन और इसके सर्टिफिकेट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य का शासन स्थापित हुआ? दोस्तों, नंद वंश के पश्चात उस पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति संसद के पास है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। भारत में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भारत में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सन 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के
बीच पुनः पैक्ट समझौता किया गया था? दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय क्या है? पहला ऑप्शन है 52 सेकंड, दूसरा 60 सेकंड, तीसरा 65 सेकंड और चौथा है 20 सेकंड। दोस्तों इस प्रश्न में यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पूछा गया है, न कि राष्ट्रगान जन गण मन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।